वेलकम बैक टू द चैनल रोशनी पब्लिकेशन। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की हमारी वीडियो की हम बात कर लेते हैं। आज की हमारी वीडियो होने जा रही है हमारे क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जो 2026 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर करने जा रहे हैं, उनके इंग्लिश टेक्स्ट बुक के प्रोज के सेक्शन से कहानियों का जो सेक्शन है हमारा, उसका चैप्टर 4। ठीक है, तो व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म इस चैप्टर का नाम था। अगर आपने अभी तक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो जो हमारे चैनल पर इस चैप्टर का पोस्टेड है वो नहीं देखा है, तो जाके हमारे चैनल के इंग्लिश के प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं वो वीडियोस। और भी सारे चैप्टर्स वहां पे ऑलरेडी पोस्टेड हैं, तो जाके उन्हें करें चेकआउट। और हम आ जाते हैं अपने इस वीडियो पे। ठीक है, तो मैं पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी मैं समझाऊं आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो रिकॉल हो जाए सारी चीजें। पहले जाके आप वो वीडियो देख लें ताकि ये जो चैप्टर है वो उसके बारे में आपको पता हो चीजें, तभी आप ऑब्जेक्टिव डील कर पाओगे। वैसे तो मैं आपको यहाँ भी अच्छे से समझा दूंगी, बट स्टिल प्लीज चेक दैट वीडियो आउट। आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिहाज से बहुत ही अच्छा है कि आप स्टोरीज को डीपली जाने। ठीक है, तभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा डीप ही आता है। वो चैप्टर में आप जब तक आपने कंप्लीट चैप्टर पढ़ा नहीं हो आप नहीं कर पाओगे डील, तो जाके वो वीडियो देखो। फाइनली मैं आपको थोड़ा सा समरी बता देती हूँ कि ये चैप्टर था किस बारे में, तब हम स्टार्ट करेंगे अपना जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसे डील करना। तो ये चैप्टर है सत्यजीत रे के द्वारा लिखा गया, फिर हिंदी में सत्यजीत राय भी उन्हें बोलते हैं। तो एक बंगाल के एक बोल सकते हैं रिनाउंड वेल नोन पर्सन है। ठीक है, उनका जब बंगाल में हुआ था, पर उन्होंने इंडियन फिल्म जो है उसके क्षेत्र में उन्होंने काम करना शुरू किया। उन्होंने बाहर ट्रेनिंग ली अब्रॉड में। ठीक है, हॉलीवुड मूवीज उन्होंने देखी, वहां के काम को देखा। फिर जब वो इंडिया आए, वो राइटर थे, वो लिखते थे कहानियां, कविताएं। तो जब वो इंडिया आए तो उन्होंने देखा कि इंडियन सिनेमा जो है उसमें बहुत सारी इनकंसिस्टेंसीज है। इंडियन सिनेमा का जो क्वालिटी है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, जो स्टोरी लाइन है इंडियन सिनेमा की, या फिर जो टॉपिक्स है जिसपे मूवीज बन रही हैं, या फिर जो प्लॉट लाइन है, वो सब कुछ अच्छा नहीं है, क्वालिटी नहीं है। और उन्होंने बोला इंडियन सिनेमा नंबर्स में तो रिलीज हो रही है, हॉलीवुड के बाद दूसरे नंबर पे आती है इंडियन का जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें इतनी मूवीज आप बोलते हैं रिलीज होती है। ठीक है, हर साल। पर उन्होंने क्या बात की, वो बोल रहे हैं, इस चैप्टर के नाम से पता चलता है व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। ये इंडियन फिल्म्स के साथ क्या दिक्कत है, क्या गलतियां हैं, उसकी वो बात करते हैं। तो उन्होंने बोला कि इंडियन सिनेमाज का जो उन्होंने किया क्रिटिकल एनालिसिस। ठीक है, उन्होंने काम किया इंडियन जो फिल्म मेकर्स थे उनके साथ, और उन्होंने देखा कि प्रॉब्लम्स क्या है। लोग बस एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, फिल्म प्रोड्यूसर्स किसी और को ब्लेम कर रहे हैं, जो वहां पे वर्कर्स हैं वो टूल्स को ब्लेम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें वहां पे उन्होंने देखी, और उन्होंने कुछ ऐसी मूवीज बनाई, इंडियन मूवीज, जो अभी तक बहुत ही पसंद की जाती है लोगों के द्वारा। तो आप सत्यजीत रे के बारे में थोड़ा जान गए, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा जान गए, तो विदाउट एनी फर्दर डू, बिना कोई लेट किए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा अपने बुक जो रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन सीरीज की बुक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स, जितने भी टॉपिक्स चैप्टर्स हैं उसके सारे ऑब्जेक्टिव पॉसिबल जितने हो सकते हैं क्वेश्चंस, वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में क्या हो सकता है, एक बड़ा पोर्शन आपका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आपको डिफिकल्टी ना हो उसके लिए बुक बहुत ही हेल्पफुल है। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे कंपाइल्ड है, बहुत ही अच्छी तरह से आंसर किया गया है। हमने कोशिश की है कि एकदम लेस गलतियां हो या फिर ना के बराबर हो। ठीक है, तो ये इसी बुक से मैं अभी क्वेश्चन आंसर्स आपको करवाऊंगी ऑब्जेक्टिव के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बुक बहुत ही अच्छी। लास्ट प्रीवियस ईयर्स में जितने क्वेश्चंस आए हैं चैप्टर से, वो सारे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैज मेड अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ओवर द ईयर्स। तो ओवर द ईयर्स, सालों से, ये जो पिछला साल रहा है, पिछले साल रहे हैं, उसमें किस चीज ने बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट दिखाया, विकास हुआ उस चीज में। तो जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इंडियन फिल्म्स के बारे में, तो इसका मतलब सिनेमा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर, पेंटिंग, सिनेमा, आर्किटेक्चर, सिनेमा इसका आंसर होगा। ठीक है, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, तो एग्जाम में आपको पता नहीं होगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो जब भी डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट की बात आए ओवर द इयर्स, तो उसमें आपको याद हो जाना चाहिए ये चीज कि ये सिनेमा की ही बात हो रही है। ठीक है, सिनेमा डेवलप हुआ है। सिनेमा क्या हुआ,
बहुत ही बड़ी एक इंडस्ट्री बन गई है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री क्या है, बिलियंस के वहाँ पे मूवीज बन रहे हैं और पैसे लगते हैं, तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लोग प्यार भी करते हैं इंडियन मूवीज को, तो उसके यहाँ पे बात हो रही है। इंडियन सिनेमा क्या है, बहुत ही ज्यादा डेवलप हुआ है। वो पहले सिनेमा का क्या फॉर्म था, लोग एक बॉक्स में एक पिक्चर चल रही होती थी, वो इतनी जल्दी चलती थी कि फील होता था लोगों को वो चलता एक सीन देख रहे हो, लेकिन वो पिक्चर्स होती थी। तो वहां से अब इंडियन सिनेमा इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर गया, इतना डेवलप हुआ है कि अब मूवीज इतने बड़े लेवल पे बनते हैं कि आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं लोग उन मूवीज को देखे। तो उसकी बात यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में की गई। सेकंड क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स? तो आपको पता है, मैंने पहले बताया, सत्यजीत रे इस क्वेश्चन का आंसर है। सत्यजीत राय या रे इस चैप्टर के क्या थे, राइटर थे, व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेमा कमांड्स द डैश अकॉर्डिंग टू एनी फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। सिनेमा क्या कमांड करता है, क्या मांगता है? तो क्या मांगेगा वो, जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन, डिफरेंट वेरियस क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, बहुत सारे कला के माध्यम है जिसके द्वारा कला प्रदर्शित किया जाता है, तो उन सभी कला माध्यम को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। ठीक है, कला के जो लोग कला में काम कर रहे हैं, कला प्रेमी जो है, वहां पे एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। हम भी बड़ी रिस्पेक्ट की नजर से कला के जो माध्यम है उन्हें देखते हैं, तो सिनेमा भी वही रिस्पेक्ट डिमांड करती है। तो ए में ही आप देख सकते हैं ऑप्शन हमारा रिस्पेक्ट है, तो ये आंसर हो गया। कॉम्पिटिटिवनेस, जेलसी, सीक्रेसी नहीं हुआ, रिस्पेक्ट आंसर है। सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू एनी फॉर्म ऑफ क्रिएटिव expression. Fourth, the Indian cinema needs an intelligent appreciation of the dash of the medium. तो इंडियन सिनेमा नीड्स एन, इंडियन सिनेमा को जरूरत है इंटेलिजेंट अप्रिशिएशन, बहुत ही एक बुद्धिमत्ता भरे सराहना करने की। तो किस चीज की, तो मीडियम की, एक्शन की, कंफ्यूजन की, लिमिटेशन की या कैओस की? लिमिटेशन इसका आंसर है। कोई भी मीडियम उसकी एक अपनी लिमिटेशन होती है, तो उस लिमिटेशन जो इंडियन सिनेमा की वो बहुत ही बड़ी है। हमारे क्या है, जो कल्चर हमारा इंडिया में है वो बहुत विभिन्न कल्चर यहाँ पे एक साथ रहते हैं, तो वहां से बहुत सारी स्टोरीज निकलती है। तो हमारे पास ना प्लॉट की कमी है, ना स्टोरीज की कमी है, ना कल्चर की कमी है। तो जो हम दिखा सकते हैं मूवीज में, उन चीजों की हमें कमी नहीं है। तो लिमिटेशन जो इंडियन सिनेमा का है वो उसे लिमिट नहीं करता, ये एक बहुत बड़ा आर्ट फॉर्म बन सकता है उसकी। तो उसी की हमें क्या करना चाहिए, सराहना करनी चाहिए, ये बात वो बोल रहे हैं। तो इंडियन सिनेमा नीड्स एन इंटेलिजेंट अप्रिशिएशन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द मीडियम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सत्यजीत रे इज वेरी क्रिटिकल ऑफ द डैश ऑफ इंडियन फिल्म। सत्यजीत रे किस चीज को लेकर बहुत ही क्रिटिकल थे, क्रिटिसाइज करते थे, क्या कर सकते, एक सवाल उठाते थे, क्वेश्चन करते थे। तो किस चीज की, एक्सपोर्ट क्वालिटी शूटिंग स्टेटस। तो क्वालिटी, इंडियन सिनेमा की जो क्वालिटी है, ठीक है, इंडियन सिनेमा में जो स्टोरी लाइन चल रही है, जो प्लॉट है, जो कैरेक्टर्स हैं, जो स्टोरी दिखाई जा रही है, ठीक है, जो सीन्स है, जो म्यूजिक है, उन सबको वो क्रिटिकली एनालिसिस उसका करते थे। ठीक है, वो देखते थे उसमें गलतियां क्या है, क्योंकि वो जब हॉलीवुड में काम करके आए, बाहर काम करके आए, उन्होंने देखा कि वहां पे एक बड़े स्केल पे काम हो रहा है, वहां पे बहुत ही अच्छी मूवीज रिलीज हो रही हैं। तो इंडिया में भी जब इतनी नंबर्स में मूवीज रिलीज हो रही है, तो यहाँ पे क्वालिटी जो है वो बुरी क्यों, इस पे उन्होंने क्रिटिसाइज किया था इंडियन फिल्म्स को। Sixth question, all the countries according to Ray are turning to dash for inspiration. तो all the countries, सारी countries जो हैं इंस्पिरेशन के लिए किस चीज की तरफ घूम रही है? ए डॉक्यूमेंट्री, बी स्टोरी, सी म्यूजिक, डी पेंटिंग। तो डॉक्यूमेंट्री, ए डॉक्यूमेंट्री इसका आंसर है। जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे या फिर हमारा वीडियो देखोगे इस चैप्टर का, उसमें आपको दिखेगा कि सारी जो कंट्रीज है इंस्पिरेशन के लिए इंस्पायर कहाँ से हो रही है, तो डॉक्यूमेंट्रीज जो आती हैं उससे। डॉक्यूमेंट्रीज क्या करती है, बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट्स पे आपको एक ओवरऑल व्यू दे देती है, आपको बताती है ये चीजें चल रही है, तो उससे लोग इंस्पायर होते हैं मूवीज अच्छी बनाने के लिए। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन, सत्यजीत रे says that in Indian films dash is equated with melodrama, content, action, music, direction। तो क्या इक्वेटेड है मेलोड्रामा के साथ, क्या जोड़ा जाता है, तो एक्शन को। इंडियन मूवीज में भी क्या होता है, क्योंकि वो हॉलीवुड मूवीज में एक्शन देखने को मिलती है और उससे वो रेप्लिकेट करते हैं, हमेशा उसकी कॉपी करते हैं, तो आपको मेलोड्रामा देखने को मिलेगा, रोना धोना देखने, साथ में फिर एक्शन सीन्स भी भरपूर होते हैं। ये इस सेंटेंस में बोला जा रहा है। सत्यजीत रे says that in Indian films action is equated with melodrama। Next, 8, films today are a significant part of creative, films today are a significant part of creative what? Creative के बाद में यहाँ पे फील करना है, creative क्या क्रिएटिव हो रहा है और उसका एक महत्वपूर्ण
पार्ट है फिल्म्स, ठीक है। तो क्रिएटिव कल्चर, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, आर्ट या फिर साइंस। तो क्रिएटिव एक्सप्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिएटिव माध्यम के रूप में उभरा है क्या, तो फिल्म्स। फिल्म्स के जरिए हम बहुत सारे अपने सोसाइटीज के इश्यूज, स्टोरीज और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सामने रख सकते हैं, लोगों को अपने कल्चर को दिखा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो पॉजिटिव जो मैसेजेस है उसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो फिल्म्स आर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ये हमारा आंसर हो गया बी। 9th क्वेश्चन, film production in India according to Satyajit Ray is qualitative, quantitative, hardly recognizable or of low quality। तो फिल्म प्रोडक्शन जो इंडिया में है वो क्या है, लो क्वालिटी का है। वो क्या बोलते हैं, जो फिल्म प्रोडक्शन इंडिया में हो रही है, नंबर्स में थोड़ा बहुत ज्यादा मूवीज रिलीज होती है यहाँ पे, हॉलीवुड के बाद दूसरे नंबर पे मूवीज बनती है, लेकिन यहाँ की जो क्वालिटी है मूवीज की वो खराब है, तो उसकी वो बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे, द क्वालिटी ऑफ फिल्म प्रोडक्शन इज बैड, ठीक है। ये हो गया, लो क्वालिटी की मूवीज प्रोड्यूस होती है। 10 द डैश यूनिवर्सिटी हैज कन्फर्ड एन ऑनररी डॉक्टरेट ऑन सत्यजीत रे। तो सत्यजीत रे को डॉक्टरेट की उपाधि किस यूनिवर्सिटी के द्वारा दी गई है, ये हमें जानना है, ये आप याद रखिए। दिल्ली, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या हार्वर्ड। तो ऑक्सफोर्ड इसका आंसर है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया था। 11th क्वेश्चन, धरती के लाल हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिंपल डैश पुट ओवर विद स्टाइल। तो धरती के लाल एक मूवी आई थी उस टाइम, वो तो ऐसे इंडियन मूवीज को क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन उन्होंने बोला अभी का जो समय है वो क्या हो रहा है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे, कुछ फ्यू जो फिल्म प्रोड्यूसर्स है, कुछ फिल्म प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे, वो नई नई कहानियों को लाने की कोशिश करे ताकि ऑडियंस को वैरायटी मिल सके। तो कुछ उनमें से एक मूवी है धरती के लाल। तो कुछ मूवी की उन्होंने बड़ाई की, तो धरती के लाल की भी उन्होंने प्रशंसा की। उन्होंने बोला धरती के लाल मूवी अच्छी लगी मुझे, क्योंकि वो क्या है, उसमें बोला जा रहा है एक वेरी स्ट्रॉन्ग सिंपल स्टोरी। उन्होंने बोला स्टोरी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही मजबूत बोल सकते हैं आप, बहुत ही मजबूत कहानी थी, मतलब उसमें कैरेक्टर्स मजबूत होंगे या फिर जो मैसेज होगा उस मूवी का वो मजबूत होगा, और बहुत ही सिंपल सरल तरीके से वो पेश की गई स्टोरी, पुट ओवर विद स्टाइल, और एक बहुत ही फ्रेशनेस, न्यूनेस के साथ वो स्टोरी पेश की गई। घिसे पिटे जो मूवीज होते हैं, रोना धोना, लड़ाई झगड़ा, उन सब से हटके एक मूवी बनाई गई धरती के लाल, जिसमें थोड़ा एक न्यूनेस, फ्रेशनेस देखने को मिला था सत्यजीत रे को, और इस मूवी की उन्होंने बड़ाई की। तो इस क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव, इसका आंसर धरती के लाल हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिंपल डैश पुट ओवर विद स्टाइल, तो स्टोरी पुट ओवर विद स्टाइल। 12th क्वेश्चन, सत्यजीत रे कंपोज फॉर हिज ओन फिल्म। सत्यजीत रे ने अपनी फिल्म के लिए क्या कंपोज किया था, क्या लिखते थे वो अपनी फिल्मों का, स्क्रिप्ट लिखा करते थे। तो यहाँ पे हमें फील करना है सत्यजीत रे कंपोज स्क्रिप्ट फॉर हिज ओन मूवीज। स्क्रिप्ट होगा म्यूजिक, सॉन्ग, स्टोरी नहीं, स्क्रिप्ट वो अपनी मूवीज का लिखा करते थे, कंपोज किया करते थे। नेक्स्ट 13, डैश इज द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा। जो सिनेमा का रॉ मटेरियल है, कच्चा माल आप बोल सकते हैं, वो क्या है, सिनेमा क्या है, एक प्रोडक्शन है, ठीक है। तो प्रोडक्शन में कच्चा माल चाहिए तभी आप प्रोडक्ट कुछ रिलीज कर सकते हो। कोई फैक्ट्री लगी, वहां पहले कच्चा माल होगा तभी वो कोई प्रोडक्ट बनेगी। तो सिनेमा का कच्चा माल क्या, ये पूछा जा रहा है। तो सिनेमा में क्या होती है, स्टोरीज होती है, और स्टोरीज कहाँ से आता है, लाइफ से, हमारे जीवन में भरी हुई स्टोरी, समाज में जितने जो चल रहे हैं अलग अलग जीवन की जो यात्रा है सबकी, उससे लोगों को क्या मिलता है, मिलता है इंस्पिरेशन, लोगों को नई स्टोरी मिलती है, लोगों को नया कुछ देखने को मिलता है, जो लोग आपके क्या बोल सकते हैं, लोगों के सामने पेश करे, एक बड़ा ऑडियंस उसे देखे। तो वो जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिलता है, लाइफ से। स्टूडियो, कैमरा और हॉल नहीं होगा, लाइफ इसका आंसर है। लाइफ इज द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन फिल्म्स टू स्टीयर क्लियर ऑफ कंट्रोवर्सीज, इनकॉन्ग्रुइटीज, इनकंसिस्टेंसीज, एम्बिग्विटी। तो इंडियन फिल्म्स स्टीयर क्लियर होनी चाहिए, उसमें होना नहीं चाहिए ये चीजें, क्या, तो इनकंसिस्टेंसीज। अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता होगा, इस लाइन में वो बोलते हैं इंडियन फिल्म स्टीयर क्लियर ऑफ इनकंसिस्टेंसी। जो जब वो इंडियन सिनेमा को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कि इंडियन सिनेमा में बहुत सारी इनकंसिस्टेंसीज हैं, क्या विरोधाभास आप बोल सकते हैं, कि आप देखोगे कि प्लॉट लाइन कहीं से कहीं जा रहा होता है, स्टोरी चल रही होती है, बीच में रोना धोना आ गया, मार धाड़ आ गया, फिर गाना बजने लगा। इंडियन मूवी में आप देखोगे
मूवीज में गाने कहीं भी ठूस दिए जाते हैं। तो ये सारी इनकंसिस्टेंसीज की उन्होंने बात की, तो इसको बोलते हैं ये जो गलतियां हैं, ठीक है, इनका सुधार किया जाए, ये सारी चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लियर ऑफ इनकंसिस्टेंसीज। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट भी बता दे रही हूँ इन सेंटेंस के पीछे, ताकि आपको याद रहे ये सारी चीजें। आपको स्टोरी के माध्यम से अगर कुछ बताया जाए तो आपको वो चीजें याद रहती हैं। तो आई होप आपको ये सारे, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको याद हो जा रहे हो, बाद में आपको दोबारा रटने की आवश्यकता ना पड़े, नेसेसिटी ना हो। 15th क्वेश्चन, द डैश ऑफ सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ। सेम क्वेश्चन हमने किया, सिनेमा का लाइफ क्या है, तो रॉ मटेरियल है। तो फर्स्ट में हमने देखा ऑप्शन हमारा रॉ मटेरियल ये हो गया, म्यूजिक डायलॉग प्रोडक्शन नहीं है, रॉ मटेरियल। द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ। 16th question, Indian cinema according to Satyajit Ray does not need more. Indian cinema according to Satyajit Ray, according to Satyajit Ray के अनुसार इंडियन सिनेमा को और क्या नहीं चाहिए, म्यूजिक, ग्लॉस, एक्शन, स्टोरी। तो ग्लॉस नहीं चाहिए। वो जो बोलते हैं कि इंडियन सिनेमा में ऑलरेडी जो चमक धमक है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ही बड़े स्केल पे फिल्में बनती है, बहुत सारा पैसा लगता है, लेकिन वो जो ग्लॉस है वो नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए, अच्छी स्टोरी सामने आए। छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं इंडिया में, छोटे छोटे गांव हैं, उनकी स्टोरी बाहर है, ना कि सिर्फ आप पहले की मूवीज देखते होंगे लोग बाहर जाके स्विट्जरलैंड यहाँ वहां पे शूटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे पैसे लग रहे हैं बस, लेकिन स्टोरी क्या है, घिसी पिटी सेम स्टोरीज देखने को मिलती थी। तो वो ये बोलते हैं इंडियन सिनेमा को और ज्यादा ग्लॉस की, चमक धमक की जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत है, क्वालिटी की। तो ग्लॉस इसका आंसर है। 17, द सिनेमा आल्सो कंबाइंस द कोल्ड लॉजिक ऑफ। सिनेमा में जो आर्ट फॉर्म है सिनेमा का, उसमें बहुत सारी चीजें मिलकर सिनेमा बनती है, ठीक है। सिनेमा में आपको क्या क्या चाहिए, सिनेमा अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं उसमें क्या देख रहे हैं, लोग के कपड़े डिजाइन हुए हैं, पीछे का आर्किटेक्चर डिजाइन हुआ है, किसी ने स्टोरी लिखा है, किसी ने डायलॉग लोगों को बताया ये आपका क्या है। तो बहुत सारी मीडियम्स मिलती हैं तब सिनेमा आपको मिलता है। उसमें स्टोरी है, उसमें म्यूजिक है, उसमें डायरेक्शन किया जा रहा है, उसमें कपड़े दिखाए जा रहे हैं, उसमें खाना दिखाया जा रहा है, बहुत सारा कल्चर दिखाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें मिलकर मूवी बनती हैं। तो साथ ही साथ और क्या बन रहा है, वहां पे टूल्स यूज होते हैं। तो टूल्स हमें किसके द्वारा मिल रहा है, साइंस के द्वारा। इनोवेशन टूल्स का कौन कर रहा है, कैमरा जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे ये वीडियो भी हम कैमरा के थ्रू रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज हो रहा है, लैपटॉप लग रहा है, ये मॉनिटर लग रहा है, ये सारी चीजें हमें किसके थ्रू मिली, साइंस के थ्रू। तो सिनेमा में भी क्या हो रहा है, बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं, कैमरा बड़े बड़े यूज होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्शन से रिलेटेड टूल्स यूज होते हैं। तो ये सारे टूल्स साइंस ने हमें दिए। तो सिनेमा आल्सो कंबाइंस द कोड लॉजिक ऑफ साइंस। ए आंसर है हमारा, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, लैंग्वेज नहीं, ए साइंस इसका आंसर है। 18th, in India, the first dash was produced in 1907. तो फर्स्ट क्या प्रोड्यूस की गई 1907 में, शॉर्ट फिल्म, ठीक है। शॉर्ट फिल्म पहली इंडिया की कब प्रोड्यूस हुई थी, 1907 में। 1907 में पहली शॉर्ट फिल्म इंडिया की प्रोड्यूस की गई, ये आपको याद रखना है, कब शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस की गई, 1907। इंडियन म्यूजिक अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे इज लार्जली इम्प्रोवाइजेशनल, हार्श, एडमेंट, क्विर। इम्प्रोवाइजेशनल इसका आंसर है। वो क्या बोलते हैं, इंडियन म्यूजिक जो है, इंडिया की जो म्यूजिक है, जो क्लासिकल म्यूजिक आप सुनते हैं, वो क्या इम्प्रोवाइजेशनल है। एक ही धुन अगर कोई और बजा रहा है या दूसरा पर्सन बजा रहा है, अलग अलग आपको सुनने में फील होगा। लोग इम्प्रोवाइज करते हैं, अपने अकॉर्डिंग राग और धुन को बदलते हैं, ठीक है। तो इसी की बात वो करते हैं कि इंडियन म्यूजिक जो है इम्प्रोवाइजेशनल है। हार्श, एडमेंट, क्विर ने इम्प्रोवाइजेशनल। 9th क्वेश्चन, नेक्स्ट आपको याद रखना है इंडियन म्यूजिक इम्प्रोवाइजेशनल। आई से आप याद रख सकते हो क्वेश्चन। 20, देयर शुड बी अ ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टाइल एंड डैश इन इंडियन सिनेमा, म्यूजिक, कंटेंट, पेंटिंग टेक्निक्स। तो देयर शुड बी ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टाइल एंड टेक्निक्स इन इंडियन सिनेमा, ठीक है। टेक्निक जो इंडियन सिनेमा में यूज हो रहा है उससे क्या करना है, हमें सिंपल करना है। क्या करना है, सिंपल करना है, ठीक है। 20th क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, इंडिया इज डैश ओनली टू हॉलीवुड इन फिल्म प्रोडक्शन। तो हॉलीवुड में सबसे ज्यादा मूवीज बनती है और रिलीज होती हैं, इंडिया दूसरे नंबर पे है। तो 4th, 5th, 2nd, 3rd, सेकंड आंसर है, इंडिया इज सेकंड ओनली टू हॉलीवुड फिल्म इन फिल्म प्रोडक्शन, हॉलीवुड इन फिल्म प्रोडक्शन। 22nd क्वेश्चन, द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज, अभी हमने देखा लाइफ, सिंपली मैं आपको बता देती हूँ, लाइफ है रॉ मटेरियल सिनेमा का, याद रखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, रिपीटेटिव है, इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप उसे याद रखेंगे। 23rd क्वेश्चन, फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया इज क्वांटिटेटिवली डैश ओनली टू हॉलीवुड। सिमिलर क्वेश्चन है, बस देखिए वर्डिंग्स अलग है, सेंटेंस का जो फॉर्मेशन हुआ है वो अलग हुआ है, लेकिन बात सेम कही जा रही है। तो आपको ये सब ध्यान में रखना होगा। तो इंडिया और हॉलीवुड की जहां बात है, क्वांटिटी की बात है, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, संख्या, तो वो सेकंड आंसर हो जाएगा हमारा। सेकंड, हॉलीवुड के बाद सेकंड नंबर पे फिल्म प्रोडक्शन आता है इंडिया में।
24 व्हाट डज द टेक्नीशियन ब्लेम। टेक्नीशियंस जो होते हैं, मैंने आपको बताया कि इंडियन मूवीज में जो लोग पार्ट हैं उसके, मूवीज जो बनाते हैं, वो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। तो जो टेक्नीशियंस है वो किसे ब्लेम करते हैं? म्यूजिक को, थर्ड को, टूल्स फिफ्थ। तो अकॉर्डिंग टू जो हमारा ऑप्शंस दिया गया है, तो टेक्नीशियंस किस चीज के साथ काम करते हैं? तो टूल्स के साथ। किस चीज के साथ? अलग अलग जो औजारें होती है, अलग जो मशीन्स होते हैं उनके साथ काम करते हैं। तो आप सिंपली टूल्स लगा सकते हैं। आप इसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि टेक्नीशियन के साथ ये मैच ही नहीं कर रहा है, तो वो ब्लेम क्यों करें? कोई रिलेशन है तो ब्लेम होगा नहीं, टूल्स के साथ टेक्नीशियन का रिलेशन है, वही आंसर है। 25th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वाज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय सत्यजीत रे। कौन सी फिल्म इनमें से सत्यजीत रे के द्वारा प्रोड्यूस नहीं की गई थी? पाथेर पांचाली, शतरंज के खिलाड़ी, अपराजिता, डी मिलान। आंसर है हमारा डी मिलान। ये सारी आपको मूवीज का नाम याद रखना है कि ये सारी जो मूवीज हैं उन्होंने रिलीज की हैं, ये सारी सत्यजीत रे की मूवीज हैं, ये बस नहीं है। यहाँ पे डू नॉट, यहाँ पे नॉट बोला गया है, तो मिलान आंसर है, ये आंसर नहीं है। मिलान हमारा सही आंसर है। और बाकी ये तीनों आप नाम याद रखें। ऐसे भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मूवी मेड बाय सत्यजीत रे, क्रिएटेड बाय सत्यजीत रे, तो आप वो तीनों डाल सकते हैं, पाथेर पांचाली, ये सारी। 26th, इंडियन म्यूजिक इन सिनेमा इज। इंडियन म्यूजिक जो है सिनेमा में क्या है? स्वीट हार्ड रफ इम्प्रोवाइजेशनल। सेम क्वेश्चन हमने किया। इंडियन म्यूजिक की जहां बात है इस चैप्टर में या फिर एग्जाम में इंडियन म्यूजिक की बात है, तो आप सिंपली अगर इम्प्रोवाइजेशनल ऑप्शन में तो ये लगाएंगे। 27th, which of the following university conferred on Satyajit Ray an honorary doctorate degree, an honor which very few people have received। बहुत ही कम लोगों को ये सम्मान दिया गया। तो सम्मान जो डॉक्टरेट की उपाधि दी गई किस यूनिवर्सिटी द्वारा, ये भी क्वेश्चन हमने किया है। देखिए वर्डिंग्स अलग हो सकते हैं, सेंटेंस पर मीनिंग अलग है, तो मेन आप चीजें पकड़े। डॉक्टरेट डिग्री की बात हो रही है, सत्यजीत रे की बात हो रही है, तो ऑक्सफोर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें दिया गया था। 28th, what is wrong with Indian films has been taken from his book। तो उन्होंने ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये उनकी एक स्क्रिप्ट है, बुक में एक उन्होंने जो बुक लिखी उनमें से एक एक्सक्रेप्ट लिया गया है, एक पार्ट लिया गया है, और वो चैप्टर के तौर पे हमें इस बुक में, हमारे बुक में पढ़ने को मिला है। तो व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, कौन सी उनकी बुक से ली गई? आवर फिल्म, देयर फिल्म्स, कैलिफोर्निया, माय थॉट, पेरिस। तो सिमिलर नेम है, फिल्म की बात हो रही है यहाँ पे फिल्म की, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ये आवर फिल्म, देयर फिल्म्स के जो उनका बुक था उसमें से ये लिया गया है चैप्टर। आवर फिल्म, देयर फिल्म से भी आप समझ सकते हैं, आवर फिल्म में उन्होंने इंडियन मूवीज की बात की, देयर फिल्म में अदर कंट्रीज या फिर हॉलीवुड मूवीज की वो बात कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन की बात की उन्होंने अपने बुक में, और इसी में से ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। 29th, एन इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लियर ऑफ। ये भी हमने क्वेश्चन पहले डील किया है, तो अभी भी बता देती हूँ। एन इंडियन फिल्म शुड बी स्टीयर क्लियर ऑफ इनकंसिस्टेंसीज, बी इसका आंसर हो जाएगा। 30th, no Indian cinema can be dash on all counts, acclaimed, applauded, demeaned या फिर criticized। तो no Indian cinema can be acclaimed on all counts, ठीक है। acclaimed नहीं मतलब उसे क्या कर सकते हैं, उसकी प्रशंसा हर जगह नहीं की जा सकती। इंडियन सिनेमा की जो हर एस्पेक्ट है, ठीक है, उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती, उसे acclaim नहीं किया जा सकता। no Indian cinema can be acclaimed on all counts। As per the essay, what is wrong with Indian films? The majority of our films are replete with। तो as per the essay, what is wrong with Indian film? जो ये ऐसे हमने पढ़ा है, जो उनकी our films, their film जो बुक है उससे स्क्रैप्ट है, ये लिया गया, एक पार्ट है लिया गया, तो उसमें जो मैसेज है, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ आवर फिल्म्स, वो बोलते हैं कि इस ऐसे के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं सत्यजीत रे की मेजोरिटी ऑफ आवर फिल्म्स में क्या नहीं है, आर रिप्लीट विथ क्या नहीं मिलता है? वेरी गुड मैसेज, enjoyed happily, visual dissonances, listen to music। तो visual dissonances उसमें क्या है, भरी पड़ी है, सॉरी क्या नहीं है, भरी पड़ी है। As per the essay, what is wrong with Indian films? The majority of our films are replete with, भरी हुई है किस चीज से? तो visual dissonances से, ठीक है। तो visual dissonances मतलब जब ये चैप्टर में हमने पढ़ा था इस लाइन को, तो वहां पे वो बात कर रहे थे सत्यजीत रे की जो इंडियन मूवीज होती है, इंडिया की जो कहानी है, क्योंकि इंडियन जो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स हैं वो हॉलीवुड को कॉपी करते हैं, तो जब वो मूवीज बनाते हैं तो मान लीजिए गांव की कहानी है, लेकिन वहां के कपड़े जो उन्होंने पहने, सूट बूट डाल लिया उन्होंने, या फिर जो घर दिख रहा है वो गांव का नहीं लग रहा है, वो बाहर का लग रहा है, तो ये विजुअल डिसोनेंसेस हुआ ना, कि स्टोरी कुछ और चल रही है, हमें दिखाई कुछ और दिया जा रहा है। तो ये सारी बात उन्होंने इस चैप्टर में की, तो विजुअल डिसोनेंसेस आंसर हो गया। 32 क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स हैज बीन रिटन बाय, सेम क्वेश्चन, बस राइटिंग से अलग है, तो जो भी रिटन बाय आए या कुछ आए तो आप सत्यजीत रे लगा दे। व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, आंसर सत्यजीत रे
और ऑप्शंस प्रेमचंद नहीं होगा, महादेवी वर्मा, हुमायूं कबीर नहीं है, सत्यजीत रे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फीचर फिल्म इन इंडिया वाज प्रोड्यूस्ड इन। तो फीचर फिल्म पहली कब रिलीज हुई, इसमें पूछा जा रहा है। शॉर्ट फिल्म हमने देखा 1907 में, तो 1907 के साथ आप कंफ्यूज मत होइएगा, शॉर्ट फिल्म और फीचर फिल्म अलग है। तो 1913 में हुई थी। कब हुई? 1913 में। द फर्स्ट फीचर फिल्म इन इंडिया वाज प्रोड्यूस्ड इन 1913। 34th, according to author, which of the following commands the respect accorded to any other form of creative expression? तो हमने सेम ये देखा, फिर क्वेश्चन फिर वही आया है, वर्डिंग वाज डिफरेंट है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सी क्रिएटिव आर्ट फॉर्म या एक्सप्रेशन रिस्पेक्ट डिमांड करती है जो अदर आर्ट फॉर्म्स को दिया गया। पहले क्या था कि सिनेमा क्या डिमांड करती है जो अदर आर्ट फॉर्म, वहां हमने रिस्पेक्ट दे दिया। यहाँ पे पहले ही बता दिया गया कि रिस्पेक्ट कमांड कर रही है कौन सा जो आर्ट फॉर्म है वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है वो कमांड कर रहा है। तो म्यूजिक, लिटरेचर, सिनेमा, स्पोर्ट्स, तो सिनेमा है ये, ठीक है, ये नहीं होगा, सिनेमा आंसर है हमारा। थर्ड, अकॉर्डिंग टू ऑथर, सिनेमा commands the respect accorded to any form of creative expression। 35th question, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का हम देख रहे हैं। According to author, why are Indian films not shown abroad? अब्रॉड क्यों, अब्रॉड में मतलब इंडिया के बाहर, विदेशों में क्यों इंडियन मूवीज उतनी पसंद नहीं की जाती है, नहीं देखी जाती है? तो ए, इंडिया ऑफर्स पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ओन प्रोडक्ट्स बिकॉज इंडियन फिल्म्स आर वीक इन क्वालिटी ड्यू टू लैंग्वेज प्रॉब्लम, नन ऑफ दीज। बी हमारा ऑप्शन है, ड्यू टू इंडियन फिल्म्स आर वीक इन क्वालिटी, हॉलीवुड खुद ही इतने अच्छे मूवीज रिलीज करती है, तो इंडिया के जो लो क्वालिटी मूवीज है उसे कोई क्यों देखेगा। देखते हैं लोग, अभी की मूवीज बहुत फेमस है बाहर भी, पर जब सत्यजीत रे ये स्टोरी लिख रहे थे, ये बुक लिख रहे थे, तब की वो बात कर रहे हैं कि इंडियन मूवीज क्या थी, लो क्वालिटी की थी, तो बाहर के लोग इंडियन मूवीज को पसंद नहीं करते हैं। 35th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था हमारा। अब हम बात कर लेते हैं लास्टली हमारे पब्लिकेशन के बारे में। आपको ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अगर आपने वीडियो देखी तो वीडियो में एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट, क्वेरी या कोई भी सजेशन है तो आप फ्री हैं कमेंट में पोस्ट करने के लिए आपके थॉट्स। लास्टली रोशनी पब्लिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कैप्टन सीरीज में ये सारी किताबें आपके लेके आई है, हिंदी की गौदली, संस्कृत की पीयूषम, इंग्लिश रीडर, ये सारी जो किताबें हैं इंग्लिश की, साथ ही साथ हमारा सोशल साइंस की सीरीज, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, और भी किताबें जैसे क्वेश्चन बैंक। अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया कि क्वेश्चन बैंक जो है लास्ट जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स में आए हुए, जितने 5, 10, 15 साल के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे एक साथ कंबाइंड मिलेंगे, तो एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिहाज से। साथ ही साथ हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बुक, जिससे अभी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए, इसमें हर चैप्टर के आपको अभी मैंने 35 भी करवाए, ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो और आपकी जो इंटरेस्ट है वो वीडियो में बनी रहे, आपको याद भी हो जाए। लेकिन इसमें आपको और भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ही बेहतर बुक है, तो आप जाके इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और भी अगर आपको ये सारी किताबें चेकआउट करनी है तो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट पे जाके चेकआउट करें, या फिर आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्टली आप किसी भी नजदीकी बुक स्टोर को विजिट करें, वहां पे हमारे रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन सीरीज की आप बुक मांगेंगे, हर जगह हमारी बुक्स अवेलेबल है, बहुत लोगों के द्वारा पसंद भी की जाती हैं, तो आई होप आपको अच्छी लगेंगी ये किताबें। प्लीज चेक ऑल द बुक्स आउट, आप जो परचेज करना चाहे परचेज भी कर सकते हैं। और लास्टली मैं बात कर लेती हूँ हमारे चैनल के बारे में कि प्लीज हमारे चैनल को करें सपोर्ट, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तो अपने फ्रेंड्स के साथ करें शेयर, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, हमारे वीडियोस को करें लाइक और नोटिफिकेशन बेल का भी बटन दबा दें, ताकि फ्यूचर में जो वीडियोस मैं पोस्ट करूं आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच सपोर्ट, थैंक यू।